हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखेंगे तेजा 8759 की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी। इसमें कौन कौन से टॉनिक, खरपतवार नाशक, गेहूं में कल्ला बढ़ाने के लिए क्या दिए, कौन सा स्प्रे, 05234 0050 बोरान, किन की मात्रा और कब कब, बुआई का सही समय, बुआई के समय क्या तापमान होना चाहिए, कौन कौन से खाद कब कब दिए, प्रति एकड़ बीज दर, प्रति एकड़ उत्पादन, इसकी पकने की अवधि, 4 विशेषताएं, 2 कमियां भी देखेंगे। कितनी सिंचाई की ज़रूरत रहती है, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी में इसका उत्पादन पर क्या असर रहता है, ये वैरायटी रस्ट के प्रति सहनशील है या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी। 8759 तेजस की संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, गेहूं एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, किसी फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है, तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं और उत्पादन लें। किसान भाइयों, बुआई के समय हमने इसमें जो खाद दिया, बेंजोएट सल्फर 10 kg, DAP 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, ये SSP सिंगल सुपर फास्फेट इसका 100 kg के प्रति एकड़ के हिसाब से पहले हमने छिड़काव कर दिया। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 kg, बेंजोएट सल्फेट, DAP और MOP, इनको तीनों को मिक्स करके बुआई के समय बेसल डोज की दिया। बेसल डोज में इसको दिया हमने। बुआई का जो सही समय है 25 अक्टूबर से लगा के 15 नवंबर अगेती आप इसकी खेती करें, क्योंकि लंबी अवधि वाली वैरायटी है। कम से कम इसका 130 दिन में पक कर ये तैयार होती है। हल्की भूमि, मध्य भूमि, भारी भूमि में आप इसको लगा सकते हैं। 1 एकड़ बीज दर अपने को 45 kg रखना है, क्योंकि इसका फुटाव काफ़ी अच्छा है। सिंचाई अपन देखेंगे। किसान भाइयों, इसकी जो 2 विशेषताएं हैं, ये 4 विशेषताएं अपन देख सकते हैं। ये पैदावार में, उत्पादन में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसकी पैदावार कम से कम 28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलती है, यदि आपकी भारी भूमि है तो। और इसकी जो कमियां है, इस सिंचाई की इसमें मैक्सिमम ज़रूरत रहती है। जिस किसान भाई की सिंचाई या सिंचाई की कम व्यवस्था नहीं है तो इसको नहीं बो सकते, या पानी का पर्याप्त मात्रा नहीं है तो इसको नहीं बो सकते। तो किसान भाइयों, लंबी अवधि की वैरायटी है ये। किसान भाइयों, जैसे जैसे गेहूं की बुआई पछेती होती है तो पैदावार घटती है, ध्यान रखना। तो अपने को कोशिश करें कि आप 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में बुआई कर दें। पौधे की हाइट इसकी मध्यम होती है। पकने की इसकी अवधि 140 दिन के लगभग। 1 कुंटल 1 एकड़ में 28 से 30 कुंटल निकाल सकते हैं आप। जैसे जैसे बुआई लेट होती है तो आपको 5 kg एक्स्ट्रा बीज देना है, यानी 50 kg, क्योंकि अंकुरण की क्षमता घटती है। प्रति एकड़ पौधे का जो फुटाव है कम से कम 20 कल्ले एक पौधे में निकलते हैं। ये झुलसा रस्ट के प्रति अच्छी सहनशील है। और बीज जब आप बुआई करें तो उसको
उपचार जरूर करें। अपन देखेंगे टॉनिक कितनी मात्रा में दिया। 30 दिन के बाद हमने इसमें सिरियंटा का क्वांटिस टॉनिक दिया 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे फुटाव काफ़ी अच्छा रहता है। पहले पानी में हमने यूरिया के साथ कैल्शियम नाइट्रेट, इससे भी फुटाव अच्छा मिलता है। और कोई कोई किसान भाई उस समय देते हैं जब फूल के समय रहते हैं, तो उस समय भी आप दे सकते हैं। खरपतवार नाशक यूपीएल का डाला 16 ग्राम, ये 35 दिन बाद 16 ग्राम 200 लीटर पानी में। यूपीएल का इसलिए डाला क्योंकि इसमें चौड़ी और सकड़ी दोनों तरह की पत्तियों को खरपतवार नाशक को समाप्त करता है। और जब भी आप खरपतवार नाशक डालें आपके खेत में नमी होना अति आवश्यक है, नहीं तो आपके ऊपर के पत्ते जल जाएंगे और वापस फुटाव हो सकता है खरपतवार का। तो आप नमी जरूर है क्योंकि जड़ से समाप्त हो जाए। इसमें सिंचाई 3 से 4 की ज़रूरत रहती है यदि आपकी हल्की भूमि है। यदि मध्यम भूमि है और हल्की भूमि है या भारी भूमि है तो क्या क्या कितनी सिंचाई लगेगी। भारी भूमि में आपको 3 सिंचाई, मध्यम भूमि में 4 और हल्की भूमि में 5 सिंचाई लगेगी, ध्यान रखना। हमारे गेहूं में पीलेपन की समस्या आई तो हमने NPK 19-19 डाला 1 kg 150 लीटर पानी में स्प्रे किया। यदि ये फसल हाइट नहीं लेती है, ध्यान रखना इसमें PGR का छिड़काव नहीं करते। लेकिन कब आपने ऐसी फसल बोई जो मैक्सिमम हाइट लेती तो उसमें PGR 2 बार देना रहता है। कब दे और कितनी मात्रा में दे। यदि आपकी फसल ज़्यादा हाइट ले रही है तो आपको गेहूं की 40 दिन बाद बुआई के जब पहली गांठन बनने का समय आए तो PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सुमिटो का टाबोली 30 ml 150 लीटर पानी में स्प्रे करें। और सेकंड आपको 80 दिन बाद करें जब बालियाँ गाभे में हो या निकलने वाली हो। 150 लीटर पानी में वापस छिड़काव करें। इससे क्या रहता है कि दाना भराव में फ़ायदा और आड़ा गिरने की समस्या समाप्त हो जाए जो वैरायटी हाइट ले रही है। ये रस्ट के प्रति सहनशील है, झुलसा रोग के प्रति भी ये वैरायटी सहनशील है। पहली सिंचाई 50 kg DAP 30 दिन बाद 100 kg यूरिया डाल दिया। दूसरी सिंचाई 50 kg यूरिया देंगे 40-45 दिन बाद सिंचाई करी। बाली आने के समय हमने इसमें 05234 1 kg क्योंकि फास्फोरस पोटेशियम की ज़रूरत रहती है उस समय। और बालियाँ क्लियर होने के बाद 0050 और बोरान का स्प्रे किया 1-1 kg क्योंकि दाना भराव इससे वजनदार और काफ़ी अच्छा रहता है। किसान भाई जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।